हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, आज हम बात करेंगे जीवन के सत्य की। जीवन के सत्य की कहने का अर्थ यह बनता है कि जब किसी अपने की अचानक मृत्यु हो जाती है तो जीवन तो सोचने के लिए विवश हो जाता है व्यक्ति। कहा जाता है कि जब सिद्धार्थ ने बीमार व्यक्ति को देखा, एक मृत व्यक्ति को देखा, बूढ़े व्यक्ति को देखा, तो वह सोचने के लिए विवश हो जाती है कि आखिरकार जीवन का सत्य क्या है या जीवन का रहस्य क्या है, यह जीवन का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य क्या है? एक तरफ जन्म और मृत्यु, जन्म और मृत्यु के बीच में जीवन है। जन्म और मृत्यु के बीच में जीवन है। कब कहाँ किसका जन्म होगा ये भी पता नहीं, कब कहाँ किसकी मृत्यु कैसे होगी यह भी पता नहीं, यह भी पता नहीं। फिर पता क्या है? पता बस इतना है कि आज हम जिंदा हैं। आज हम जिंदा हैं तो कुछ बातों पर दिमाग अचानक चला जाता है। पहली बात तो यही आती है कि आखिरकार हम मृत्यु का सामना करने के लिए कितना तैयार हैं। क्योंकि जब किसी की अचानक मृत्यु हो जाती है तो यह सोचने के लिए विवश हो जाते हैं, क्योंकि उस अपने की लगभग पूरी लाइफ, अर्थात जन्म से लेकर के मृत्यु तक की लाइफ को कहीं ना कहीं करीबी से देखा होता है, कहीं ना कहीं उसके साथ जिया होता है। तो कहा जाता है कि अरे सब कुछ छूट गया। कहा जाता है सब कुछ छूट गया। अब जो छूट गया उसका तो लाभ नहीं मिलने वाला है। जो उसका लाभ तो उसको मिलेगा जो जीवित है, लेकिन जो चला गया उसका लाभ उसको नहीं मिलेगा। लेकिन जो उसने दिया या जो कुछ उसने किया वह उसका लाभ उसको मिलेगा। तो सवाल ये उठता है कि आखिरकार हम वास्तव में जीवन में कहीं हम ऐसा तो नहीं है कि हाँ हमारे जो एक्शन हैं वो बिल्कुल ब्लाइंड हैं, बिल्कुल ब्लाइंड हैं। कहने का अर्थ यहाँ पर ये बनता है कि जैसे कहा जाता है कि जीवन का एक उद्देश्य यह भी है कि हाँ हम मृत्यु के लिए तैयार रहें। किसी भी क्षण आ सकती है, ये कोई नहीं जानता। न जवान, न बूढ़ा, न बीमार, न स्वस्थ, कभी भी किसी को कहीं पर भी आ सकती है। तो सवाल इस बात का उठता है कि आखिरकार क्या हमने इस जीवन का भरपूर लाभ उठा लिया है? इस संदर्भ में भी क्योंकि जब हम किसी ऐसे व्यक्ति के लाइफ की जब हम समीक्षा करने लगते हैं जिसने अचानक मृत्यु को प्राप्त किया है, तो ऐसा लगता है कि अगर कहीं कुछ इसने ऐसा किया होता तो ये और भी बेहतर हुआ होता है। तो सवाल इस बात का भी उठता है, कि भौतिकता की प्रगति में, भौतिकता के उत्थान में, भौतिकता के संग्रहण में हम जीवन के मूल उद्देश्य को भी न भूलें। अर्थात एक तरफ ये सही बात है, जीवन को बेहतर बनाना है, वहीं हमें अपनी मृत्यु को भी बेहतर बनाना है। हमें मृत्यु के बाद के समय को भी बेहतर बनाना है। इसलिए हमारे कार्य, कर्म, क्रिया इस प्रकार से होने चाहिए जो कि न केवल जीवन को बेहतर बनाएं
बल्कि मृत्यु को भी बेहतर बनाएं, बल्कि मृत्यु के लिए भी तैयार करें। न केवल जीवन की विभिन्न परिस्थितियों के लिए, न केवल जीवन की कठिनतम परिस्थितियों के लिए, न केवल वृद्धावस्था के लिए, न केवल आर्थिक सामाजिक रूप में, बल्कि मृत्यु के लिए भी तैयार करने वाले हों। क्योंकि भौतिकता के संदर्भ में जो कुछ भी हम करते हैं एक मृत्यु के साथ ही साथ वो सब छूट जाता है। कितना भी हम बना लें हम, लेकिन एक झटके में छूट जाता है। लेकिन तो सवाल ये भी उठता है, तो फिर ये जो जीवन का अवसर मिला, जीवन रूपी जो अवसर मिला है, यह एक बिगेस्ट चांस ऑफ द वर्ल्ड। लाइफ इज द बिगेस्ट चांस ऑफ द वर्ल्ड। तो सवाल इस बात का उठता है कि इस लाइफ रूपी अवसर को बिगेस्ट पर्पस के लिए खर्च करो। बिगेस्ट पर्पस के लिए खर्च करना चाहिए, बिगेस्ट पर्पस के लिए खर्च करना चाहिए। अब ये जो पैसा है, बिजनेस है, इससे लाइफ भी बेहतर हो सकती है। हर कदम पर हम ऐसे कार्य क्रिया करें जिससे हम धीरे धीरे खुद को अपनी अंतिम यात्रा के लिए भी तैयार करें। यदि हम ऐसा तैयार नहीं कर पाते हैं, तो जब अंतिम समय में जब यह एहसास हो जाता है कि अब हम नहीं बचेंगे, तब वह क्षण ज़्यादा कष्टकारक हो जाते हैं। तब ये लगता है कि अगर कहीं हमने तैयारी कर ली होती तो आज हमको इस अंतिम समय में पछताना न पड़ता। तो अंतिम समय में जब एहसास हो जाता है कि अब हम नहीं बचेंगे, तो पछताना न पड़े, इसके लिए तैयारी जरूरी है। इसके लिए कम से कम इतने सत्कर्म अवश्य होने चाहिए ताकि जब ये एहसास हो जाए तब वो पीड़ा न हो, तब वहाँ कष्ट न हो। क्योंकि जीवन का उद्देश्य जब हम भौतिक प्रगति करते हैं, आर्थिक प्रगति करते हैं, व्यावसायिक प्रगति करते हैं, तो उन सब का उद्देश्य ये भी होता है कि ताकि हमें कष्ट न हो, हमसे जो जुड़े लोग हैं उनको कष्ट न हो। तो ये बात सत्य है, लेकिन अब हमें कष्ट न हो। अब यहाँ पर यदि देखा जाए तो बचपन, जवानी, बुढ़ापा, यह जीवन है और जन्म के बाद का कुछ समय और मृत्यु के पहले का कुछ समय। मृत्यु का जन्म के बाद का कुछ समय जब बिल्कुल बालक बेबस होता है। जन्म के बाद में भी बालक बेबस होता है, इसलिए वह अपनी व्यवस्था में रोता है, चिल्लाता है, क्योंकि नई उसको शक्ति प्राप्त हुई, ऊर्जा प्राप्त हुई, इसलिए वो आवाज़ करता है। लेकिन जब जन्म और मृत्यु के पहले का कुछ समय जब उसको एहसास होता है कि अब ये दुनिया छूटने वाली है, न दुनिया छूटने वाली है बल्कि वह सब कुछ छूटने वाला है। जो कुछ भी हमने कमाया, तब वह सोचने के लिए विवश हो जाता है कि आखिरकार अब हमारे काम कौन सी चीज़ आएगी, अब हमने क्या अच्छा किया है और क्या बुरा किया है। जो कुछ भी आर्थिक रूप में
इकट्ठा किया है, इकट्ठा किया, जैसे तैसे इकट्ठा किया, वो तो सब यहीं पर छूट रहा है। लेकिन तब वो ये सोचता है कि अगर कहीं हमको पहले इस बात का एहसास हो गया होता, कि तो कम से कम कुछ तो हम अच्छे कर्म कर लिए होते, या ये कह लीजिएगा हम और अच्छे कर्म करे होते, क्योंकि अब ये चांस हमसे, जीवन रूपी चांस अब हमसे लिया जा रहा है। अर्थात जीवन रूपी चांस कभी कभी बिल्कुल अचानक मौका ही नहीं मिलता सोचने का। कभी कभी आदमी बीमार होता है तो उसे सोचने का मौका मिल जाता है, अर्थात पहले उसकी शक्ति और सामर्थ्य का हैरासमेंट होता है, शक्ति और सामर्थ्य उसकी कम होने लगती है, बीमारी की अवस्था में और अधिक कम होने लगती है। तब उसको एहसास होता, कहने का अर्थ यह कि गलती का एहसास ईश्वर कराता है, लेकिन तब जब आप गलती सुधार नहीं सकती हैं। हालांकि गलती का एहसास जीवन के दौरान भी कराया जाता है, जब आप सुधार कर सकते हैं। जब आप सुधार कर सकते हैं तभी गलती का एहसास कराया जाता है, या यदि गलती का एहसास होता है और आप सुधार नहीं करती हैं तो एक बार पुनः अंतिम समय में आपको अपनी गलती का एहसास कराया जाता है। लेकिन यदि आपने तैयारी की है, कहा भी जाता है कि जिसने परीक्षा की तैयारी की है उसे परीक्षा के दौरान कष्ट नहीं होता है, और जिसने परीक्षा की तैयारी नहीं की है उसे परीक्षा के दौरान कष्ट होता है, कि वो सोचता है कि आखिरकार ये कठिन पेपर, ये कठिन प्रश्न हम कैसे हल करें। अब वो इधर उधर चारों तरफ देखता है, लेकिन कहीं से भी उसे मदद मिलती हुई नज़र नहीं आती है, क्योंकि उसने तैयारी नहीं की है। जीवन की परीक्षा अकेले ही देनी पड़ती है। कहा जाता है जन्म भी अकेले लेना पड़ता है, मरना भी अकेले पड़ता है, जीवन में संघर्ष भी अकेले करना पड़ता है, और जीवन की सफलताएं भी अकेले प्राप्त करनी पड़ती हैं। सफलताओं में एंजॉय करने वाले बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन कभी कभी दुख ऐसे हो जाते हैं कि जिनमें चाह करके भी लोग कुछ नहीं कर पाते, और ख़ास करके जब अंतिम समय में पीड़ा होती है, जब अंतिम समय में ये होता है कि ओ हमने इतना लंबा जीवन बिल्कुल बेकार कर दिया, इस इतने लंबे जीवन का कुछ हिस्सा भी अब हमारे साथ नहीं जा रहा है। इसलिए ज़रूरी है कि ऐसी परिस्थितियाँ या ऐसा पछताना न पड़े। इसके लिए हम न केवल जीवन को बेहतर बनाएं, बल्कि वृद्धावस्था को भी बेहतर बनाने के लिए प्रयत्न करें, बल्कि हम मृत्यु को भी बेहतर बनाने का प्रयास करें, खुद की मृत्यु को भी बेहतर बनाने का प्रयास करें। जीवन का एक अटल सत्य यक्ष प्रश्न था कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। कहा सबसे बड़ा आश्चर्य तो मृत्यु है। आदमी जानता है पता नहीं कब कहाँ कैसे आ जाए, लेकिन फिर भी लोग सैकड़ों साल जीने की तमन्ना करते हैं, क्योंकि वास्तव में जीवन का ये आकर्षण है, जीवन का एक आकर्षण है, उम्र अवस्था का आकर्षण है। अब या ये कह लीजिएगा जब आदमी समर्थ होता है तब भौतिकता पर वो ध्यान देता है, और जब वो असमर्थ हो जाता है तो चाह करके भी वो आध्यात्मिकता पर ध्यान नहीं दे पाता है, चाह करके भी वो आध्यात्मिक प्रयास नहीं कर पाता है, या चाह करके भी तब किए जाने वाले आध्यात्मिक प्रयास उसकी कोई मदद नहीं कर पाते। कहने का अर्थ यह बनता है कि यदि हमने पहले से प्रयत्न कर रखे कि हमारा बुढ़ापा अच्छा हो, या हमारी
मृत्यु अच्छी हो, मृत्यु अच्छी हो या हम मृत्यु के लिए तैयार रहें, तो निश्चित तौर पर ऐसे क्षण कम पीड़ादायक आते हैं। या यदि मान लिया आए भी, तब भी शरीर कहीं ना कहीं, शरीर या मन इतना सक्षम हो चुका होता है, सक्षम हो चुका होता है कि वह उस परिस्थिति में भी एडजस्ट करने को तैयार होता है, तैयार होता है। कहने का अर्थ यह कि अब यहाँ पर आप ये कह सकते हैं, यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि एक बिजनेस एडवाइज़र जो कि पैसे की बात करता है, बिजनेस की बात करता है, डेवलपमेंट की बात करता है, सेल्स, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, इन सब चीज़ों की बात करता है, फिर वो इतनी वैराग्यपूर्ण बातें या जीवन मृत्यु की बातें क्यों करने लगा है? क्यों करने लगा है? क्योंकि जीवन पहले है, जीवन पहले है, उसके बाद में पैसा, आर्थिक स्थिति, बिजनेस बाद में है, बाद में है। और जीवन, जन्म और मृत्यु, इन दो चीज़ों के बीच में जीवन है, और यह मृत्यु तो अपने आप में अटल सत्य है। ये जीवन का अंतिम सत्य है, जीवन का अंतिम सत्य है, और सभी का अंतिम सत्य है, सभी का अंतिम सत्य है। तो इसलिए यहाँ पर न केवल हमें जीवन के लिए तैयार हैं, बल्कि जीवन को फिनिश करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। जब हम ये बात करते हैं कि आदमी को न केवल कार्य को स्टार्ट करना आना चाहिए, बल्कि कार्य को फिनिश करना भी आना चाहिए, कार्य को कंप्लीट करना भी आना चाहिए, उसी तरीके से जीवन को भी कंप्लीट करना आना चाहिए। न केवल जीवन को स्टार्ट करना, न केवल जीवन को डेवलप करना, बल्कि जीवन को समाप्त करना, उसे फिनिश करना, उसे कंप्लीट करना भी आना चाहिए। इसलिए भौतिक प्रयासों के साथ, आर्थिक प्रयासों के साथ, व्यावसायिक प्रयासों के साथ वो प्रयत्न भी करते रहना चाहिए, जिन प्रयत्नों से हम अंतिम समय के लिए खुद को मजबूत करते हैं, अंतिम समय के लिए तैयारी करते हैं, क्योंकि सारे के सारे संबंध, सारी की सारी चीज़ें जीवन, शक्ति, सामर्थ्य, स्वास्थ्य पर्यंत ही साथ देते हैं, उसके बाद में नहीं, उसके बाद में तो फिर हमारे सत्कर्म, हमारे अच्छे कर्म साथ देते हैं। या ये कह लीजिएगा, अर्थात यहाँ से हम इन सांसारिक लोगों के बीच से हम उस परमात्मा के दरबार में जाते हैं, परमात्मा के दरबार में जाते हैं। तो सवाल इस बात का उठता है कि उस परमात्मा के दरबार में हम लेके क्या जा रहे हैं? कहने का अर्थ यह बनता है कि हम ये कदापि नहीं कहते हैं कि सारा का सारा जीवन आप केवल भौतिकता के उत्थान में ही या भौतिक पदार्थों के ही संग्रहण में लगा दें। क्योंकि यदि ऐसा होता तो आज बड़े बड़े दानी, रतन टाटा जैसे बिजनेसमैन करोड़ों का दान कर चुके हैं, शायद अरबों का दान कर चुके हैं। बिल गेट्स वगैरह अरबों खरबों का दान कर चुके हैं, कमाया, दान किया। क्यों आखिरकार? शायद इसलिए क्योंकि वो इस बात को जानते हैं कि ये जीवन एक अवसर के रूप में है। यदि ईश्वर ने दिया है हमको, यदि ईश्वर की कृपा से हमको मिला है, या यदि ईश्वर ने हमारे
आर्थिक या व्यावसायिक प्रयत्नों को सफलता दी है, तो वह सफलता सफलता हमें दूसरों के साथ में भी शेयर करनी चाहिए, या उस सफलता से हमें ऐसे प्रयत्न करने चाहिए जिससे न केवल हमारा हमारा इस जीवन में प्रगति हो, बल्कि हम मृत्यु के लिए या मृत्यु के बाद भी हमारी प्रगति होनी चाहिए। अर्थात हम ऐसे सत्कर्म करें कि जब हम ईश्वर के दरबार में जाएं तो वहाँ पर भी हमारी इज्जत हो कि हे ईश्वर, आपने जो हमें अवसर दिया, जो हमें चांस दिया था जीवन के रूप में, जो कुछ भी आपने हमें भौतिक संपदाएं दी, जो कुछ भी आपने भौतिक अवसर दिए, उससे हमने अपना कल्याण किया, अपने परिजनों का कल्याण किया, और उससे हमने समाज का भी कल्याण किया, उससे हमने सत्कर्म किए। भौतिक, व्यावसायिक, आर्थिक कर्मों के साथ ही साथ सत्कर्म का भी करना जरूरी है। सत्कर्म का भी करना जरूरी है। सत्कर्म, आध्यात्मिक कर्म, आध्यात्मिक कर्म। अब यहाँ पर ये भी बात आती है कि धार्मिक कर्म का हम उल्लेख क्यों नहीं कर रहे हैं? धार्मिक कर्म का हम उल्लेख क्यों नहीं कर रहे हैं? धार्मिक कर्म का उल्लेख हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हर प्रकार का धार्मिक कर्म, क्योंकि धार्मिक कर्म में यदि हम विवेकपूर्ण तरीके से काम नहीं लेते हैं तो ऐसे भी तमाम सारे धार्मिक कर्म हो सकते हैं जो कि क्योंकि अब बिजनेस एडवाइज़र होने के नाते जब बिजनेस में मिलावट हो सकती है तो फिर हम धार्मिक क्रियाकलापों में कैसे कह दें मिलावट नहीं हो सकती है? कैसे हम ये कह दें कि जब भौतिक प्रोडक्ट, तमाम सारे ऐसे प्रोडक्ट हो सकते हैं जो हानिकारक हो सकते हैं, जानलेवा हो सकते हैं, तो फिर धार्मिक बातें पर बिना तर्क के, बिना विचार के विश्वास कैसे किया जा सकता है? इसलिए सवाल ये भी उठता है कि हमें उसके लिए खुद एक रास्ता खोजना होगा, जिन रास्ते पर चल करके हम अपने जीवन की अंतिम क्षणों के लिए तैयारी कर सकें, हम अपनी मृत्यु के लिए खुद को तैयार कर सकें। पता नहीं कब आ जाए, पता नहीं कब यही जीवन रूपी अवसर हमसे छीन लिया जाए। तो इस जीवन रूपी अवसर का बेहतर या बेस्ट उपयोग करने के लिए जरूरी यह भी है कि हम न केवल भौतिक प्रयत्न करें, न केवल हम आर्थिक प्रयत्न करें, न केवल हम व्यावसायिक प्रयत्न करें, बल्कि उनके समानांतर हम सत्कर्म भी करते रहें, जिससे हमें अंतिम समय में पछतावा न हो कि काश कुछ समय यदि और मिल जाता तो कम से कम हम ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। अर्थात सिद्धांत तो ये कहता है कि हर समय हम इस बात के लिए भी फिट रहें कि पता नहीं कितने समय बुलावा आ जाए और चल दें। चलना है, चलिए, हम तैयार हैं। कहने का अर्थ यह है कि भौतिकता के उत्थान में पैसे, ये संपत्ति बनाने में इतना हम मशगूल न हो जाएं क्योंकि ताकि हम जीवन के एक अंतिम सत्य मृत्यु को हम भूल करके कोई कार्य न करें। हमें मृत्यु को याद रखना चाहिए। जब हम मृत्यु को याद रखेंगे तो ये लगेगा कि हर पल हमारा ये अंतिम है, और जब लगेगा ये हर पल हमारा अंतिम है तो उस पल में हम बेहतर से बेहतर कार्य करने का प्रयास करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करने का प्रयास करेंगे, और अधिक ओपन माइंड, और अधिक क्रिएटिव माइंड, और अधिक प्रोडक्टिव माइंड हो करके हम कार्य करेंगे।
क्योंकि न तो इस बात का भरोसा है कि मृत्यु कब होगी, न इस बात का भरोसा है कि हम बीमार कब होंगे, न इस बात का कोई भरोसा है। भरोसा है कि कब कौन हमारा साथ छोड़ करके चला जाएगा। जब ये अनिश्चितता है, ये जीवन की रिस्क है, यह जीवन की रिस्क है कि कब हम बीमार पड़ जाएं, कब हम इस दुनिया को छोड़कर चले जाएं, कब कौन बीमार पड़ जाए, कब कौन हमारा साथ छोड़ करके चला जाए। तो ये जब जीवन की रिस्क है, क्या इन रिस्कों के लिए हम तैयार हैं? क्या हम जीवन की रिस्कों के लिए तैयार हैं? हमें तैयारी करनी चाहिए, हमें तैयारी करनी चाहिए। तो ये जीवन की एक बुनियादी या अनिवार्य रिस्क है, और हम तैयारी करते हैं जीवन की साधारण सी रिस्कों के लिए। जीवन की साधारण सी रिस्कों के लिए, साधारण सी रिस्कों के लिए भी तैयारी करनी चाहिए, तैयारी करनी चाहिए, लेकिन इस मूलभूत सिद्धांत की भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। नहीं तो कोई न कोई ऐसा झटका लग जाता है कि आपके दिलो दिमाग को झकझोर देता है, दिलो दिमाग को झकझोर देता है। पता नहीं, अर्थात यह तो एक जीवन का एक अंतिम सत्य अर्थात जीवन की अंतिम सत्य, मृत्यु के लिए हम कितना तैयार हैं। जीवन की अंतिम सत्य, मृत्यु के लिए हम कितना तैयार हैं, यह विचार करना चाहिए। यह विचार करने योग्य है, क्योंकि बिजनेस या व्यापार या पैसा या इनकम या प्रॉपर्टी, ये सब चीज़ें जीवन में स्वस्थ होने पर साथ देती हैं, बाद में नहीं। तो इसलिए हम बात करते हैं, बिजनेस की भी बात करते हैं, इनकम की भी बात करते हैं, सेल्स की भी बात करते हैं, डेवलपमेंट की भी बात करते हैं, मार्केटिंग की भी बात करते हैं, इकोनॉमी की भी बात करते हैं, पॉलिसी की भी बात करते हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ हम बल्कि ये कह लीजिएगा, कहीं पर तो ये लगता है कि जैसे कि संसार अपने आप में एक मार्केट है, हम वहाँ से आए हैं यहाँ पर मार्केटिंग करने के लिए। अब मार्केटिंग करने के लिए, अब यहाँ पर हम किस प्रकार की मार्केटिंग करते हैं? क्या यहाँ से कमा करके ले जाते हैं? हम यहाँ पर सब खो करके जाते हैं, या यहाँ से कुछ कमा करके भी ले जाते हैं? यहाँ से कुछ कमा करके भी ले जाते हैं। कहने का अर्थ यह बनता है कि कमाओ, जो कुछ भी कमाना है उसका एक पर्पस ये होना चाहिए कि हमें कमा करके अपने साथ ले जाना है। वह चीज़ कमाओ, अंत में वो चीज़ कमाओ कि जिससे हम वहाँ पर ले जाएं, साथ में ले जाएं। और सत्कर्म हर समय किए जा सकते हैं, हर परिस्थिति में किए जा सकते हैं, हर कंडीशंस में किए जा सकते हैं। छोटे छोटे सत्कर्म, चाहे आप जॉब में हो, चाहे बिजनेस में हो, सही तरीका अपनाओ। सही तरीका अपनाने से न केवल हमारी साख बनती है, बल्कि हम अंतिम समय के लिए भी तैयार रहते हैं। बुरी तरीका अपनाओगे, खराब तरीका अपनाओगे, क्या फ़ायदा? जैसे कि मान लिया आदमी ये करता है कि आर्थिक विकास के लिए या बिजनेस के लिए तमाम सारे सही गलत तरीके अपनाता है। अरे क्या करोगे इतना पैसा जोड़ करके? क्या करोगे इतना पैसा जोड़ करके? सही तरीका अपनाओ, खुद भी स्वस्थ रहो, लोगों को भी स्वस्थ रखो। अंततः छूट
छूट जाना है। ना आप अधिक पहन सकते हैं, ना आप अधिक खा सकते हैं, ना आप अधिक खा सकते हैं। फिर ये क्यों इतनी दूषित मानसिकता? कहने का अर्थ यह बनता है कि जब हम बिजनेस या व्यवसाय कि हम जब आत्मा की बात करते हैं, आत्मा की बात करते हैं अर्थात, बल्कि ये कह लीजिएगा बिजनेस या व्यवसाय, इसके द्वारा भी असीमित सत्कर्म किए जा सकते हैं। जॉब करते हैं उसमें भी सत्कर्म किए जा सकते हैं। उसके माध्यम से भी घर परिवार में भी तमाम ऐसे रास्ते हैं जिनके द्वारा हम सत्कर्म करके खुद को तैयार कर सकते हैं, खुद को तैयार कर सकते हैं। कहने का अर्थ यह कि जीवन में तमाम सारी तैयारियों के साथ ही साथ मृत्यु के लिए भी तैयारी जीवन की एक अनिवार्य आवश्यकता है। जीवन की एक अनिवार्य आवश्यकता है, अर्थात हम आगे बढ़ने के लिए तैयारी करें, मतलब तमाम सारी, आगे बढ़ने के लिए तैयारी करें, ज़्यादा पैसा कमाने के लिए तैयारी करें, बड़ा बिजनेस करने के लिए तैयारी करें, जो है लखपति करोड़पति अरबपति बनने के लिए तैयारी करें। तमाम सारी तैयारियां हो सकती हैं, लेकिन उन तैयारियों के साथ ही साथ यह भी तैयारी एक आवश्यक है। यह जीवन का एक अंतिम सत्य है, अटल सत्य है, जिससे आज तक कोई नहीं बच सका, या इस संसार का अंतिम सत्य है। इसलिए इसके लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। हम कितना तैयार हैं, कभी कभी इस बात की भी समीक्षा कर लेनी चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद।